बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब और चटपटे क्रिस्पी आलू और पालक के पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये मज़ेदार और चटपटी आलू और पालक के पकौड़ों की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम पालक ले लेंगे। तो पालक को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसको वॉश करेंगे। हम इसको काटने से पहले वॉश करेंगे और अब इसकी एक्स्ट्रा पार्ट जो डंडियाँ हैं उसको हम सेपरेट कर देंगे और पालक को हम इस तरीके से बारीक काट लेंगे। तो पालक को इसी तरीके से बारीक ही काटेंगे। जितनी फ्रेश पालक लेंगे उतने ही मज़ेदार हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो पालक को काटने के बाद इसको हम बाउल में डाल देंगे और अब एक आलू ले लेंगे। आलू यहाँ पे हम बड़े साइज़ का यूज़ करेंगे। आलू को भी मैंने छीलने के बाद वॉश कर लिया था। अब इसको सेंटर से कट करेंगे और इसके हम पीसेस कर लेंगे और पीसेस करने के बाद इसको हम चिप्स की शेप में काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसको पीसेस में करेंगे और एक साथ पीसेस को पकड़ के इसको काट लेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी से आलू के चिप्स काट लेंगे हम। ये मज़ेदार और चटपटे पकौड़े रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। इफ्तारी में बनाएं या चाय के साथ बनाएं, ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। तो आलू को इस तरीके से हम हाथ से पकड़ के भी काट सकते हैं। और अब हम पालक ले लेंगे और पालक में हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। कुछ धनिया साबुत डाल देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। अजवाइन इसमें डाल देंगे हम 1/3 टीस्पून। पकौड़ों में अजवाइन बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। कुटी मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून और चाट मसाला डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम 1 कप बेसन का डाल देंगे। बेसन को पहले छान लेंगे। बेसन को हम पालक के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले पालक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम आलू डाल देंगे इसमें। आलू डालने के बाद आलूओं को भी हम पालक और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं हाफ़ कप बेसन का और यूज़ करूँगी। अभी मुझे थोड़ा कम लगा तो हाफ़ कप इसमें और डाल लेंगे। बेसन डालने के बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये आलू और पालक का मिक्सचर हम थोड़ा थिक ही रखेंगे और इसको मिक्स करने के बाद अब हम फ्राई करेंगे। और मैंने पहले से गर्म कर लिया था, इसको चेक कर लेंगे कि ज़्यादा गर्म ना हो। अब इसमें पकौड़े डाल देंगे और ज़्यादा गर्म ऑयल में पकौड़े नहीं डालेंगे, इस तरह से ये जल जाएंगे। हीट हम इतनी रखेंगे कि आलू अच्छे से गल जाएं। तो पकौड़ों को ऑयल में डालने के बाद हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छे से कलर में गोल्डन हो जाए। तो इसको मिक्स करेंगे और जब एक साइड से पकौड़े गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर में गोल्डन हो जाए। पकौड़े इतने टेस्टी बनते हैं कि आपने एक बार बना लिया तो इसको बार बार बनाएंगे और इसमें चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि पकौड़े एक साइड से जले नहीं। तो ये आलू के पकौड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पे आलू के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ऑयल को हम पकौड़े से अच्छी तरह से निकाल लेंगे और ये पकौड़े निकालने के बाद बाकी के पकौड़े भी डाल देंगे। उनको भी हम एक साइड से पकाएंगे। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो साइड चेंज करेंगे और जब दोनों साइड से पकौड़े गोल्डन हो जाए और आलू अच्छी तरह से गल जाएं तो इनकी साइड को चेंज करते हुए हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। तो इसको हम अब फ्राई करेंगे। आपको ये मज़ेदार और इजी सी पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ पे हमने सारे पकौड़े निकाल लेंगे और टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी आलू और पालक के पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।